महाराज जी, आचार्य श्री को समाधि लिए 6 माह पूरे हो गए, लेकिन आज भी उनको नहीं भूल पा रहे। जब उनकी समाधि हुई थी तब आरिकाएँ, मुनि महाराज जी, सभी त्यागव्रती को आंखों में आंसू थे और आज भी आंसू आते हैं। तो यदि हम उनके लिए रोते हैं तो क्या ये असातावेदनी कर्म का बंध का कारण है? आपने तो शास्त्र पढ़ा है, आप ही बताओ क्या है। नहीं, लेकिन प्रशस्त राग है ना, इसलिए। आकुलता दुख का कारण। उनके वियोग में रोने से वे लौटेंगे नहीं, उनके आदर्शों को आत्मसात करने से ही हम उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसी घड़ी में आप तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए और तत्व ज्ञान के आलम्बन पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो संसार है, सबको एक दिन जाना है। आपने कहा गुरुदेव का वियोग हो गया, इतने महीने हो गए। मुझसे पूछो तो मुझे लगता ही नहीं कि गुरुदेव हमसे कहीं दूर गए, क्योंकि अभी भी वो हमारे भीतर, हर पल उनकी उपस्थिति का एहसास। यही सच्ची भक्ति है कि अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास करें। वियोग का एहसास, आभास एक रागान्वित परिणति है, लेकिन अंतरंग में उपस्थिति की अनुभूति मेरे दृष्टि से आंतरिक भक्ति। वो हृदय में बैठे हैं, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श, उनके उपदेश, वही उनका अमूर्त स्वरूप है जो हमारे भीतर है। हम उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि ये जीवन क्या अनेक जीवन चल सकता है और संभल सकता है। सबकी अपनी अपनी अनुभूति होगी, पर मैं अपनी बात को कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। हमें लगता है आज भी वो हमारी हर सांस में हमारे साथ है, वे हमारे पास है, वे हमारे साथ है। और ऐसा ही एहसास हम सबको बनाना चाहिए। उनकी कमी खलती तो है महाराज, खलती है, वो एक प्रकार का मोह राग है, खलना नहीं चाहिए। वो तो सत्य है, आना जाना लगा हुआ है, संसार है, न जाने कितने आए और गए। आज वो होते बात कुछ और होती है, बात कहने की है, लेकिन अब जो है उसे देखना चाहिए। होते और नहीं होते ये हमारे मन के विकल्प है। अध्यात्म शास्त्र कहता है इन सब से ऊपर उठो। गुरुदेव का यही आदर्श था। वे जब सामायिक पाठ पढ़ते थे तो अपने प्रारंभिक दिनों में एक श्लोक को परिवर्तित करके पढ़ते थे। यस्यास्ति नैक्यम बपुषा पिशाधम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र। उसकी जगह बोलते थे तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंच। उन्हें ये सब प्रपंच दिखता था। हाँ, बाद में बहुत लंबे समय तक उन्होंने ऐसा किया। फिर बाद में उनके मन में एक दिन आया कि दूसरे की कृति को संशोधित करना अच्छी बात नहीं, तो फिर मूल रूप में पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो एक उच्च साधक थे और जीवन भर उन्होंने उसी आध्यात्मिकता को जिया और हम सबको उसका ही नवनीत दिया। हमें उसका पूरा आनंद लेना चाहिए और लाभ उठा के आगे बढ़ना।